लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और स्मॉग की अबतर सूरत हाल हो चुकी है। हुकूमत ने तमाम स्कूल्स बंद करने का फैसला किया है। हायर सेकेंडरी तक स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 857 तक रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी काउंसलेट 1348 तक रिकॉर्ड की गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। मजीद शहर भर में फ़ज़ाई आलूदगी की क्या सूरत हाल है, क्या कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से, उनसे बात कर लेते हैं। जी कोमल। शहर दिल्ली से आलूदा हवाएं जो हैं वो तकौन की शक्ल में लाहौर की हदूद में दाखिल हो रही हैं, जिसकी हवाएं जो हैं वो रुख भी बदल रही हैं और लाहौर शहर में स्मोक की सूरत हाल बढ़ाने में अपना किरदार भी निभा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के आलूदा शहरों के हवाले से, तो लाहौर 857 AQI के साथ जो है वो पहले नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। इदारे की जानिब से जो है वो मरासले जारी किए जाते हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन नताइज हमारे सामने सिफर नज़र आ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो AQI की मजमूई शरह के हवाले से US कौंसुलेट में इस वक्त AQI की मजमूई शरह 1348 है। सईद मरातब अली रोड में 1079 है। फेस A DHA में 1055 है, जबकि अस्करी टाइम में AQI की मजमूई शरह जो है वो 292 रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की स्मोक सेल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लेबॉर्ट्री मौजूद है, फ़ारूक आलम साहब। इनकी तरह बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, इदारा किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से यहाँ पे मॉनिटरिंग के चल रही है? जी, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि हमारी पोल्यूशन की जो पोजीशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन जिस तरह IQ एयर दिखा रहा है उस तरह की सिचुएशन नहीं है। वो उनके सेंसर जो हैं वो बिल्कुल लो कास्ट सेंसर हैं और वो ह्यूमिडिटी को पोल्यूशन शो करते हैं। इस तरह का ऐसा कोई सीन नहीं है, ना 1000, ना 1200, ना 1300 वाला ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे। इस हवाले से तो जो सीनियर मरियम औरंगजेब हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है कि आज जो AQI 1000 प्लस गया है वो बिल्कुल इसी तरीके से और इसी के पेश नज़र कोरोना के जो है उठाए जा रहे हैं कि उस मुताबिक जो है वो इकदाम किए जाएंगे, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। इस पर आप फिर किस तरह कह सकते हैं कि वो जो है वो AQI ठीक नहीं बता रहा? 400 से जब ऊपर जाता है वो हैज़र्डस लेवल हो जाता है। 400 से 500, 600, 700 जितना भी होगा वो हैज़र्डस लेवल है। हमारा जो अगर आप रिपोर्ट देखें, ये ये देखें, हमारी जो रिपोर्ट रोज़ाना बेसिस पे हम मीडिया के लिए और पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए, पूरे अवाम के लिए हम ये इसको शाया करते हैं। इसमें 447 आज हमने 7 बजे इस रिपोर्ट को आउट किया है और 7 बजे 447 था और 447 जो है वो हैज़र्डस है। अब ये आखिरी लिमिट है हमारी। 7 स्लैब्स हैं, 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में से सबसे आखिरी जो है वो हैज़र्डस है। जब हैज़र्डस होती है तो हमारी SOP में लिखा हुआ है, जो हेल्थ एडवाइजरी गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है, जो कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप स्कूल बंद कर देंगे। तो इसलिए स्कूल के बंद होने का तल्लक हैज़र्डस लिमिट ऑफ द AQI है, वो हम चूँकि उसको क्रॉस कर चुके हैं और रात को हम इससे भी ऊपर चले जाते हैं, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। सर फैक्ट्रियों में जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है, इस पर गौर की? हमारी मॉनिटरिंग ना बहुत सारे मल्टी आस्पेक्ट के ऊपर चल रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एयर पोल्यूशन जो है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, ये स्मॉग के होने की जो वजूहात हैं, चूँकि मल्टी फेसेट हैं, मल्टी डायमेंशनल है, क्रॉस कटिंग है, लिहाजा इसकी जो एफ़र्ट्स हैं वो भी क्रॉस कटिंग लेवल पे ही हो रही हैं। इसकी हमारी जो एफ़र्ट्स शुरू होती हैं वो राइट फ्रॉम द डे जो है वो 7 o'clock हम मॉनिटरिंग रिपोर्ट से होता है। हमारे जो स्टेशन हैं, 3 हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, राउंड द क्लॉक ऑटोमेटिक हैं और कंटिन्यूस हैं और वो चलते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। वो डाटा देते हैं, हम उस डाटा की बुनियाद के ऊपर आवाम को जो है वो हम बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। 7:30 पे हम उनको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो बता देते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ सारे दिन की जो फील्ड में हैं, पूरे के पूरे फील्ड की एक्टिविटीज़ होती हैं। कंट्रोल रूम जो हमने बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ है EPA की जो सारी एफर्ट्स फील्ड में हो रही हैं। फिर उसके साथ चूँकि दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसमें सेफ सिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये सारे वो डिपार्टमेंट हैं जो इसके हमारे साथ इस एक्शन के साथ शामिल हैं और उस एक्शन के वो सारे के सारे फोकल पर्सन जो है हमारे इस कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का है, जो स्टबल भरने के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जो काम कर रहे हैं, उसको जो रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी इधर
आ रही है, कंट्रोल रूम के अंदर आ रही है। जो ट्रांसपोर्ट वाले चलानिंग कर रहे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले चलानिंग कर रहे हैं, उनकी भी इधर आ रही है। हमारे जो EPA के जो हैं वो 3-4 एक्टिविटी हैं जो हम करते हैं। एक एक्टिविटी हम करते हैं जो इंडस्ट्रियल जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर करते हैं। दूसरी हमारी है कि गाड़ियों के ऊपर इंटरवेंशन क्या है। तीसरी ये है कि हमारी जो है वो स्टबल भरने के ऊपर क्या एक्टिविटी है। फिर हमारी जो ट्रॉलीज़ हैं जो डस्ट लेके आती हैं उनके ऊपर क्या है। और फिर हम एक और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इनकी जानिब से बताया गया है कि तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कार्रवाइयाँ करने का मकसद ये है कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर किया जाए और बेहतर ठीक है, वो हमारे साथ कोमल असलम थी और तफसीलन अपडेट कर रही थी। मौसमी तब्दीली से शहर में गैस बहरान पैदा होना शुरू हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने शहर में गैस लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शहर और मज़ाफ़ात के इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया है। LNG की बचत के लिए सुई नॉर्दर्न गैस ने शेड्यूल नाफिजुल अमल किया है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में गैस बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से खाना पकाने के औकात में गैस फ्राहम करने का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है और तकरीबन उस शेड्यूल के मुताबिक 16 घंटे की गैस लोड शेडिंग की जाएगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मौसम सरमा में चूँकि कुदरती गैस की इंतहाई कमी हो जाती है और उसके बाद LNG को शामिल करके ये गैस घरेलू सार्फिन तक प्रेशर के साथ पहुँचाई जाती है। ताहम LNG का टैरिफ ना होने की बुनियाद पर वो गैस जो कि मौसम सरमा में सार्फिन इस्तेमाल कर रहते हैं वो LNG की बुनियाद पर उसकी कीमत वसूल नहीं की जा सकती और इस तरह SNGPL को माली बहरान का सामना करना पड़ता है और वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए की SNGPL को अदायगियाँ करनी है जो ताहाल नहीं की गई। तो अब SNGPL की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम गैस जो है गैस के साथ LNG को शामिल किया जाए। सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस फराहम की जाती है जिसकी बुनियादी वजूहत यही हैं कि LNG अगर इंजेक्ट की जाती है उससे ना सिर्फ जो बोसीदा पाइप है वहाँ से लीकेजेस की बुनियाद पर लाइन लॉसेस का सामना रहता है बल्कि उसके साथ साथ विफाक की जानिब से चूँकि पैसे नहीं मिलते और SNGPL को माली बहरान का सामना करना पड़ता है। इसलिए SNGPL ने शेड्यूल बनाकर गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 100 कर दिया है। जी, वज़ीर आला की खुशामद PHA को ले बैठी। आर्टिफिशियल चांद सितारे लगाने पर करोड़ों लगा दिए गए। PHA अफसरान और मुलाजमीन को ताहाल अक्टूबर तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा सकें। PHA मुलाजमीन की तनख्वाहें 30 से 31 तारीख तक अदा की जाती हैं। फजूल खर्चियों ब्यूटिफिकेशन के इदारे की कमर तोड़ दी गई। PHA ने पेपरा की 59D एमरजेंसी का क्लॉज लगाकर ठेके दिए हैं। मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ दुर नयाब मौजूद हैं। जी दुर नयाब। जी बिल्कुल, PHA गैर ज़रूरी कामों पे जो काम उसका करने वाला नहीं है उस पर तो करोड़ों पे लगा रहा है, जिसकी मिसाल खुलेआम है। जिस तरह से आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन पे पैसे लगाए जा रहे हैं, एंगल आयरन पे डिज़ाइन बना के चांद सितारे लगा के उस पर लाइटें लगा के बिजली के कनेक्शन दे के उस पर करोड़ों रुपए के वसाइल ज़ाया किए गए हैं जिस सिर्फ हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए। वहीं अब इसका एक एडवर्स जो इम्पैक्ट आ रहा है कि PHA के पास अब तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं और आज 5 तारीख हो चुकी है। इसके बावजूद PHA जो है वो अभी तक अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे सका जो कि 30 या 31 महीने की आखिरी तारीख तक दी जाती थी। अब ये इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि गुज़िश्ता महीने की बात की जाए तो 15 दिन ताख़ीर की तनख्वाहें जारी की गई। उससे पिछले महीने की बात की जाए तो 28 दिन की ताख़ीर से ये तनख्वाहें जारी की गई हैं। इस वक्त PHA के जो रेगुलर मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 3500 से कुछ ज़ायद है। एक तरफ वो कहते हैं कि रिकॉर्ड एडवर्टाइजिंग के मद में पैसे इकट्ठे किए गए, दूसरी जानिब देखा जाए तो तनख्वाहें देने के पैसे जमा नहीं हो पा रहे। तो अब इस पॉलिसी की वजह से PHA मुलाजमीन काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनको हुकूमत पंजाब से वज़ीर आला से मुतालबा है कि PHA की इस बदहाली और वसाइल के जो गैर मसावी तकसीम है, गैर मसावी जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर नोटिस लिया जाए और PHA के मुलाजमीन की तनख्वाहों को जो है वो मुस्तकिल तौर पर रेगुलर करने की। बहुत शुक्रिया दुरनायाब। सुबह वज़ीर सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत IDEP का अहम इजलास हुआ है। इजलास में IDEP की जानिब से पेश करदा एजेंडों की मंजूरी दी गई है। इजलास में चेयरमैन PND, सेक्रेटरी PND और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में CEO IDEP कैप्टन शाह हमीद ने एजेंडों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के पैकेज A की कम बोली को काम करने की इजाज़त दी गई है। पैकेज D, C, B में कम बोली देने वाली फर्म को काम करने की
मंजूरी दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत IDEP का अहम इजलास हुआ है। इजलास में IDEP की जानिब से पेश करदा एजेंडों की मंजूरी दे दी गई है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिग्रियों में नाम और दीगर दुरुस्तगी की मुफ्त सहूलत ख़त्म कर दी गई है। डिग्रियों में नाम, पता और दीगर मालूमात दुरुस्तगी की नई फ़ीस 10 से 14,000 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद जानेंगे इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान यूनुस। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील तालिब इल्म ने अगर अपनी डिग्री में नाम, पता और दीगर मालूमात की दुरुस्तगी करवानी होती थी तो ये सहूलत पहले बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, लेकिन अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये मुफ्त सहूलत जो है वो ख़त्म कर दी है और डिग्री में नाम, पता और दीगर मालूमात में दुरुस्तगी के नए चार्जेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब किसी भी तालिब इल्म ने अगर अपने नाम में या वालिद या पता में दुरुस्तगी करवानी है या दीगर कोई मालूमात जो है वो दुरुस्त करवानी है तो उसकी नई फ़ीस जो है वो 10,000 से 14,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक एक साल तक तालिब इल्म जो है वो मुफ्त अपने नाम, पता और दीगर मालूमात जो है उसमें दुरुस्तगी करवा सकता है, लेकिन 2 साल तक नाम की दुरुस्तगी की फ़ीस जो है वो 1500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और इसी तरह 5 साल तक के लिए नाम की दुरुस्तगी की फ़ीस 3500 से 5500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह 10 साल तक अगर किसी तालिब इल्म ने अपने नाम, पता समेत दीगर मालूमात में दुरुस्तगी करवानी है तो उसकी फ़ीस 5,000 से 7,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और अगर किसी तालिब इल्म ने 10 साल के बाद अपनी डिग्री में कोई भी तब्दीली करवानी है, नाम, पता समेत दीगर मालूमात में दुरुस्तगी करवानी है तो उसकी फ़ीस 12,000 रुपये से 14 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। कातिल केस में सुलह करने वाले मुल्ज़मान की दियत रकम बढ़ा दी गई। वफाकी हुकूमत ने दियत की रकम बढ़ाकर 81,03,955 रुपये कर दी है। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक। जी, वफाकी हुकूमत ने कत्ल के केसों में सुलह करने वाले मुलजमान की दियत की रकम जो है वो अब 41 लाख से बढ़ाकर 81,03,955 रुपये जो है वो कर दिया। ये जो दियत की रकम है ये मौजूदा महंगाई के मुताबिक जो चांदी की कीमत बढ़ी है उसके मुताबिक दियत की रकम को बढ़ाया गया। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन 2024 और 25 जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन अदालतों में भिजवा दिया गया है। जो मुलजमान कत्ल के थे वो जब सुलह करते थे तो उनको शरई तौर पर दियत की रकम जो है वो मुद्दई को अदा करनी पड़ती थी जो मकतूल के वरसा थे उनको, और उसमें उसके बाद फिर अदालत जो है बरी करने का हुक्म जो है वो सादर करती थी। लेकिन वो रकम पहली जो थी वो पुरानी चांदी के मुताबिक थी। अब मौजूदा जो कीमत है उसके मुताबिक बढ़ाकर अब 81,03,955 जो है वो कर दी गई है। मुलजमान का ये नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा अब अदालतों में चला गया है, जिसके बाद अब मौजूदा महंगाई के मुताबिक दियत बढ़ाई गई है। शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया।